हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर। अगर आपने पिछले वाली करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाकर के। हमने यहाँ पर इस साल की फरवरी मंथ और अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर डाल रखी है, वो भी कंप्लीट डाल रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जून मंथ की मूमल करंट अफेयर के बारे में। उसमें भी हम राजस्थान परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीतने वाले जयपुर के स्टार शटलर है, तो उनका नाम है अभिनव शर्मा। यह है अभिनव शर्मा और इन्होंने ही डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आपको याद रखना होगा कि इन्होंने जो है 3 पदक जीते हैं और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन स्पर्धा से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये जयपुर के रहने वाले। इतनी डिटेल आपको अभिनव शर्मा के बारे में याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया है, तो ये किया है न्यायाधीश एस शिंदे को। यह है न्यायाधीश एस शिंदे और इन्हीं को राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है। आपको जो मूमल करंट अफेयर है उसका एक एक क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं और आपसे ये तीनों चारों क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। दूसरा बनता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कौन से नंबर के हैं। और तीसरा बन सकता है कि न्यायाधीश एस शिंदे पहले जो है कौन से न्यायाधीश पहले कौन से कोर्ट से संबंधित है, कौन से हाई कोर्ट से संबंधित है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बात करें कॉलेजियम सिस्टम की, तो कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम जो है 28 अक्टूबर 1998 को प्रभाव में आया। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों की एक कमेटी होती है। इसमें नए जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र की सिफारिश जो है की जाती है इस कमेटी के द्वारा, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्तियां होती हैं, ठीक है। बात करें एस शिंदे की, तो एस शिंदे जो है पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। याद रखना राजस्थान में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124(2) के तहत जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें जो है उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 217(1) के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्हीं को जो है अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मशहूर और पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया है, तो ये किया है मामे खान ने। ये हैं मामे खान और इन्हीं को जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व जो है इन्होंने किया है। अब यहाँ पे जो है ये कान लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर होगा कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। बात करें मामे खान की, तो मामे खान जो हैं लोक गायक है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मामे खान का संबंध किससे है, तो आपको आंसर करना होगा लोक गायक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीराबाद अजमेर में रहने वाली 30 वर्षीय युवती जिसका नाम फोर्ब्स की एशिया टॉप 30 सूची में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है सैली गर्ग का। यह है सैली गर्ग और इन्हीं का जो है फोर्ब्स एशिया की टॉप 30 की सूची में जो है इनका नाम शामिल हुआ है। यह है कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई कंपनी चलाने का कार्य करती है सैली गर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1 साइकिल्स के CMD ओंकार सिंह को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय के 69वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में A1 साइकिल्स के CMD ओंकार सिंह पाहवा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योग रत्न पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया, तो आपको आंसर करना होगा ओंकार सिंह पाहवा को। बात करें CMD की, तो CMD होता क्या है, CMD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द जो है आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इसका मतलब क्या होता है। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रस्तावित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये दिमाग में छप जाना चाहिए। इसमें जो लाइनें बताई जा रही है वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और आपको अभी भी याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बात करें इसमें ग्रामीण ओलंपिक खेलों में, तो कितने खेल शामिल है, वो सारे खेलों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खेल ग्रामीण खेल ओलंपिक में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो इसमें कबड्डी, शूटिंग हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो व हॉकी हो जाएगा। इसमें कितने खेल शामिल है, 6 खेल शामिल है। 6 के 6 नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है, और ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ करवाए जाएंगे, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो है ये होंगे। ठीक है, आपको ये डेट भी याद रखनी है कि कब स्टार्ट होंगे और कब ख़त्म होंगे। तो 29 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 2 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है, तो ये होने जा रहा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर में स्थित है। कौन सा रेलवे स्टेशन जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है, तो गांधीनगर स्टेशन जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS जो है का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ATAGS इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब ये ATAGS है क्या, तो यह एक तोप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में स्थित आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो ये किया है जयपुर में। याद रखना, आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। अब आपको इस क्वेश्चन को रिलेट करना है अभ्यारण्य से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अभ्यारण्य से संबंधित है, तो आपको जो है अभ्यारण्य भी जो है इससे रिलेटेड पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जो डिटेल काम की है वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। आमागढ़ लेपर्ड जो सफारी है वो राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी होगी। याद रखना, कौन से नंबर की होगी, तीसरे नंबर की होगी। इससे पूर्व जवाई पाली में और झालाना जयपुर में जो है लेपर्ड सफारी मौजूद है। ठीक है, कितनी होगी राज्य में, 3 लेपर्ड सफारी, पहली जवाई पाली में, दूसरी झालाना जयपुर में और तीसरी आमागढ़ जयपुर में होगी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपसे अभ्यारण्य से रिलेट करके और करंट अफेयर में से पूछा जा सकता है। ठीक है, जयपुर देश का पहला शहर बन गया है जहाँ पर वर्तमान में जो है 4 सफारी मौजूद हैं। 4 कौन कौन सी हैं, उन चारों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि जयपुर में 4 वाइल्ड लाइफ जो है सफारी मौजूद है। पहली झालाना में जो कि तेंदुआ सफारी है, दूसरी हाथीगांव में एलिफेंट सफारी है, तीसरी नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें लॉयन सफारी है और ये चौथी आमागढ़ में जो है लेपर्ड सफारी है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 से 15 मई 2022 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है उदयपुर में। कहाँ किया गया है, उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर का जो है आयोजन किया गया है। याद रखना, उदयपुर में हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की उपस्थिति में
किस स्थान पर हाई लेवल ब्रिज का जो है शिलान्यास किया है, तो ये किया है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। याद रखना बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है। सोममाही चाखम के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है और ये धाम भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर माघ की शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन में श्रेष्ठ राज्य है, तो कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। याद रखना छत्तीसगढ़ का नाम कि ठोस कचरा प्रबंधन में जो छत्तीसगढ़ है वो नंबर 1 पे रहा। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें देश में एक इकलौता राज्य बना है छत्तीसगढ़, जहां पर 100% ठोस जो कचरा है उसका प्रबंधन हो रहा है। और राजस्थान जो है ठोस जो अपशिष्ट निकलता है उसमें सिर्फ 37% है वही प्रोसेसिंग कर पा रहा है। तो राजस्थान में इसका ये परसेंट आपको याद रखना है कि राजस्थान ठोस कचरे का जो है कितनी प्रोसेसिंग कर पा रहा है, तो 37% आपको याद रखनी है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पंचभद्रा रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत रिको के द्वारा किन 2 क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है बोरावास कलावा और रामनगर थोपको। कौन कौन से, बोरावास कलावा और रामनगर थोपको, ये दोनों जो शहर हैं, वो दोनों जो क्षेत्र हैं, उनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट ही होते हैं क्योंकि उनके चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन की पूछने के 50% चांस है, तो ऐसे क्वेश्चंस के तो 90% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य में किन स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव केंद्र बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर, कोटा और श्री गंगानगर में बनाए जाएंगे। और ये आपको याद हो जाने चाहिए पाँचों के पाँचों जिले, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन के रेक के रख रखाव केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बाकी की डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, तो ये बना है चौथा टाइगर रिजर्व बना है। कौन से नंबर का, चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और ये कहाँ स्थित है, ये बूंदी में स्थित है। और ये देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, तो देश का तो 52वें नंबर का होगा और राजस्थान का 4थे नंबर का जो है टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ये पहले इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी, अभयारण्य के तौर पर की गई थी। ठीक है, लेकिन अब जो ये है चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है राजस्थान का। ठीक है, इससे पहले जो है रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा जो है टाइगर रिजर्व राजस्थान में मौजूद है। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। और इससे पहले 3 कौन से हैं, ये तो चौथा बना है, तीनों और भी याद रखने हैं। कौन कौन से, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा और पहले नंबर का कौन सा होगा, रणथंबोर वाला। ठीक है, और रणथंबोर की कितनी है, जो कितना क्षेत्रफल है, तो 1734 जो है वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है रणथंबोर टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है 2 शब्द यूज़ किए गए हैं। इसका एक तो टोटल क्षेत्रफल है जो कि 1501.89 वर्ग किलोमीटर जो है इसका है चौथे टाइगर रिजर्व का, जो कि रामगढ़ विस्तारी नाम से टाइगर रिजर्व बना है। अब इसमें जो है 2 जो नए शब्द हैं वो लिए गए हैं। इसमें कोर एरिया प्रथम जो कि 225.62 का होगा। ये मेंस जो RS मेंस लिखेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोर एरिया द्वितीय जो कि 256.28 रहेगा। अब इसमें कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, इन्होंने जो है कोर एरियाज़ को 2 भागों में बांटा है, प्रथम और द्वितीय में। और बफर एरिया जो है 1019.89 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं रखनी है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कोर एरिया क्या होता है और बफर एरिया क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कोर एरिया क्या होता है।
कोई भी जो अभयारण्य होता है उसके मध्य का जो भाग होता है वो कोर एरिया होता है। उसके बाहर यानी कि यहाँ पर तो जो है गांव बसा हुआ होगा, और तो ये गांव और जो ये कोर एरिया होता है उसके बीच का जो एरिया होता है ये वाला, ये बफर एरिया होता है और ये वाला कोर एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जिसमें उत्पादन कार्य 28 मई 2022 को प्रारंभ होगा, ये अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में होगा। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े टफ पड़ते हैं याद करने में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देश का पहला होगा। आपको मैं फिर बोल रही हूँ कि मोमल करंट अफेयर है, उसमें एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, एक ही मैगज़ीन को आप बार बार रिपीट करिए, 10 जगह से पढ़ने से अच्छा एक ही जगह से पढ़िए। इसमें कम से कम जो है 2 महीने में 60 पेज तो होते हैं, और कम से कम 15 वीडियो बनते हैं। आप उनको भी 3-3 बार देखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी ये तो। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।